दोस्तों, पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि आपने जैसे देख रहे हो कि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, यानी कि 70% हमारे जो बॉडी में पानी है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम जो भी फूड खाएं, वो ऐसा फूड खाएं जो कि 70% अल्कलाइन, यानी कि जिसके अंदर पानी हो, क्षारीय जिसे बोलते हैं, और 30% हमारा कुक्ड फूड होना चाहिए। तो जैसे डीआईपी डाइट है, डीआईपी डाइट अगर आप लेते हैं तो उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल आपको बताया गया है, तो वो उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है कि उसमें 70% आपको जो है अल्कलाइन फूड मिलेगा, यानी कि जिसके अंदर वाटर बहुत है, वाटर रिच फूड जिसको हम बोलते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। आपने अक्सर, अगर आप कभी झरने पे गए हैं, झरने में नहाए हैं, तो आप सोच के देखिए, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि जब भी आप झरने के नीचे जाते हैं और नहाते हैं, तो नहाने पर कुछ ही मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद हमारी बॉडी को बहुत ही सुकून मिलने लगता है और हमारी बॉडी बहुत ही अच्छा फील करने लगती है। उसका रीजन ये होता है कि ये जो झरने का पानी होता है, ये स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। जी हाँ दोस्तों, झरने का पानी जो होता है ये स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है, और जब ये झरने का पानी हम पे पड़ता रहता है, तो 15-20 मिनट बाद हमारी बॉडी का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, और ये इसका रीजन है कि फिर वो जो मैचिंग होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब आपने सुना होगा कि बार बार कहा जाता है कि ऑलवेज ड्रिंक स्ट्रक्चर्ड वाटर। तो सवाल ये उठता है कि एक्चुअली ये स्ट्रक्चर्ड वाटर है क्या, और ये पीना क्यों जरूरी है, और इसको घर पर कैसे बनाया जा सकता है? क्या एक शुद्ध अमृत जैसा पानी घर पर बनाया जा सकता है? जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर खादर वली जो कि एक फूड साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सालों रिसर्च करके श्री धान्य जो 5 मिलेट हैं वो हमारे देश को दिया, बल्कि पूरे वर्ल्ड को दिया, जिनके सहारे हम काफी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो एज पर डॉक्टर खादर वली, जो पानी होता है, वाटर होता है, वो एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो उसका मॉलिक्यूल है उसका बड़ा सुंदर अरेंजमेंट है। जैसे आप देख रहे हैं, ये कितना सुंदर अरेंजमेंट है, ये देखिए, एक माला की तरह, जो जैसे मोती में माला पिरो दिए जाते हैं, इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन जैसे ये यहाँ पर आता है, ये देखिए, ये जो टूटा हुआ है, ये जो टूट गया है, इसको बोलते हैं डी स्ट्रक्चर्ड। तो हमें क्या चाहिए? हमें स्ट्रक्चर्ड वाटर चाहिए जो इस तरह का होता है। इसका अरेंजमेंट भगवान ने किया हुआ है। भगवान जो झरने से हमें पानी देता है, मतलब पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है, इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी उस पानी को स्ट्रक्चर्ड बनाकर रखती है, उस पानी को डिस्ट्रक्चर्ड नहीं होने देती। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वाटर एक्चुअली करता क्या है। अगर हम स्ट्रक्चर्ड वाटर पीते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं या जितनी भी वेस्टेज है उसको जो निकाल कर और यूरिन के रास्ते ये बाहर कर देता है। ये काम है स्ट्रक्चर्ड वाटर का। और जो डी स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मिनरल्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितने भी ये केमिकल्स होते हैं ये पानी के अंदर डलते हैं, या जितने भी स्टेगनेंट वाटर होता है, जो कि खड़ा हुआ रुका हुआ पानी होता है, जैसे पानी की टंकी में होता है, जैसे म्युनिसिपल टंकी में होता है, तो ये जो पानी होता है स्टेगनेंट वाटर, ये डी स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। तो जब भी पानी चलता रहता है वो स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है, और जहां वो रुक जाता है वो डी स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। तो हमें इस डी स्ट्रक्चर्ड वाटर को ही स्ट्रक्चर्ड बनाना पड़ता है। अब सवाल आता है कि स्ट्रक्चर्ड वाटर की एक्चुअली जरूरत क्या है, ये क्यों हमें पीना चाहिए? देखिए, अगर पानी के अंदर अगर स्ट्रक्चर्डनेस है, इसका मतलब डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव है। अगर डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी कि अगर हम वो पानी पीते हैं तो ये पानी हमारी बॉडी से जितने भी वेस्टेज है, जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं, ये सब निकालकर बाहर करता है। इसलिए हमें स्ट्रक्चर्ड वाटर पीना चाहिए। आप देखते हैं TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। TDS के बारे में आपको अच्छी तरह पता है, आपके घर में RO लगा है, आपको RO का TDS है। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में सेल्स हैं, ये आप जानते हैं। इन सेल की वजह से सेल ग्रो करते हैं तो हम और स्वस्थ होते रहते हैं। जब सेल्स बनना बंद हो जाते हैं हम वीक होने लगते हैं, हम बूढ़े होने लगते हैं। और अगर सेल्स बड़ा हो जाता है सेल, तो वो एक कैंसर बन जाता है। अगर सेल की ग्रोथ नहीं होती है तो हमें दिक्कत होती है। मतलब सेल का ही सारा खेल है। तो ये जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल हैं, इस सेल का जो TDS होता है वो 200 होता है। जी हाँ दोस्तों, इस सेल का TDS होता है 200। तो ये 200 जो TDS होता है, तो इसलिए हमें ऐसा पानी पीना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर्ड पानी पीना चाहिए जो कि हमारे इस TDS की रेंज से मैच करता हो। तो दोस्तों, अगर आपके घर में RO लगा हुआ है तो आप RO में चेक कीजिए कि आपके RO का TDS क्या है।
अगर आपके आरओ का टीडीएस 150 टू 250 है तो ठीक है। हमारे आरओ का टीडीएस जो है, क्योंकि हमारे सेल्स का टीडीएस कितना है 200, तो इसी के आसपास हमें अपने टीडीएस, अपने पानी का टीडीएस रखना है, जो कि 150 टू 250 होना चाहिए। तो अगर आपके, जैसे कि आप जानते हैं प्लास्टिक बोतल में जितने ये मिनरल वाटर बिकते हैं उनका टीडीएस मैक्सिमम 50 होता है, ये 50 से लेस ही होता है। तो समझिए अगर पानी के अंदर 100 से कम टीडीएस है, इसका मतलब उसके अंदर कोई सॉल्ट नहीं है, और अगर 250 से ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें बहुत सारे सॉल्ट है। तो हमें वो पानी पीना है जिसका टीडीएस 150 से कम ना हो और 250 से ज्यादा ना हो। तो हमें इस तरह से अपने आरओ को सेट करना है। तो आज ही अपने घर में आरओ को चेक कीजिए, चेक करके, और आप देखिए अगर टीडीएस 150 250 तक है तो ठीक है, वरना इसको सेट कराइए। जैसे आप बोरवेल देखते हैं, बोरवेल जो होता है, बोरवेल से जो पानी आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है, वो 400 टू 600 टीडीएस होता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। तो ये जो चीज है ये भी ठीक नहीं है हमारी बॉडी के लिए। और अगर आपने देखा है जो बारिश का पानी आता है, बारिश का पानी सबसे प्योर होता है, बहुत प्योरिटी होती है उसके अंदर, लेकिन होता क्या है, 0 टीडीएस 0 मिनरल्स। और ये उसका रीजन है कि हम वो पानी नहीं पी सकते। और जब ये बारिश का पानी गिरता है जमीन पर और उसके बाद वो बहता हुआ जाता है, तो बहते हुए पानी में क्योंकि सॉल्ट सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है, तो जब सॉल्ट उसके अंदर मिलता है, सॉल्ट मिलकर उस पानी को पीने लायक बनाता है। तो इसलिए हम बारिश का पानी भी पी नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि जब ये पानी झरने से मिलता है, जब ये पानी इस तरह से होता है, तो हम स्ट्रक्चर्ड वाटर कैसे लाएं, क्योंकि झरने पर तो जा नहीं सकते, झरना आसपास है भी नहीं कि हम पानी लेकर आए। तो हम ये स्ट्रक्चर्ड वाटर कैसे बना सकते हैं? इसका सॉल्यूशन हमारे जो पूर्वजों ने बहुत पहले कर दिया था, लेकिन हम जब पढ़े लिखे हो गए, ज्यादा पढ़ लिख गए, तो हमने अपने पूर्वजों की बात माननी छोड़ दी, दादी नानी के नुस्खों को छोड़ दिया। और ये उसका रीजन है कि आज हम हेल्थ के मामले में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, एक नंबर के आदिवासी बन चुके हैं। हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। आज के जमाने में जो लोग पढ़ा लिखा है, जो इंग्लिश बोलना जाता है, उसको बड़ा इंटेलिजेंट माना जाता है, और जो लोग कुर्ते पजामे में, धोती कुर्ते में रहते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते, उनको बेवकूफ समझा जाता है। और यही जो मानसिकता है लोगों की, इसी मानसिकता ने इस देश को कम से कम बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर ही दिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेचुरोपैथी को अपनाएं, ताकि आप अपने देश को, आप अपने आप को, अपने समाज को एक सही सूत्र में बांध सकें, ताकि इस देश का नाम आगे बढ़े। तो दोस्तों, अगर हमें घर बैठे शुद्ध अमृत जैसा स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाना है, तो उसके लिए आपको ये 3 में से 2 चीज चाहिए होती है। या तो आपको एक मिट्टी का बर्तन चाहिए, और या आपको एक स्टील का बर्तन चाहिए, और एक आपको ये कॉपर प्लेट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो कॉपर प्लेट है, इस कॉपर प्लेट का साइज है, इसकी चौड़ाई 3 से 4 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 1 फुट होनी चाहिए। ये जो कॉपर प्लेट है, ये ऑनलाइन आपको 300 से 400 रुपए की मिल जाएगी। इसकी प्योरिटी 99.99% प्योरिटी होती है। ये आपको ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएगा। इस कॉपर प्लेट को लीजिए। ये एक कॉपर प्लेट आपके एक बार में 20 लीटर पानी को बना सकता है, इस साइज का कॉपर प्लेट। और बेसिकली इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। ये जो कॉपर प्लेट है, इसके अंदर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, मींस डेल्टा प्लस माइनस, और यही इसको स्ट्रक्चर्ड बनाता है। मींस अगर आप इसको पानी में डाल देंगे तो पानी को ये स्ट्रक्चर्ड बना देगा, यही इसकी खूबी है। देखिए, एक आप घड़ा लेके घड़े के अंदर पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद आप इस कॉपर प्लेट को डाल दीजिए, बस इतना आपको करना है। और दोस्तों, ये काम जो ये कॉपर कर रहा है, ये काम आप चांदी के बर्तन में भी कर सकते हैं। चांदी के बर्तन में भी आप पानी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि वो स्ट्रक्चर्ड नहीं बन सकता। वो पानी जो आप चांदी के बर्तन में रखते हैं वो स्ट्रक्चर्ड नहीं बन सकता। वो बैक्टीरिया और वायरस को किल तो कर सकता है, लेकिन उस पानी को स्ट्रक्चर्ड नहीं बना सकता। इसलिए जो काम ये कॉपर प्लेट करेगी, वो काम ये नहीं कर पाए। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। रात को आपने 8 बजे या 10 बजे, कितने बजे भी, आपने एक मटका लिया, मटके में आपने पानी डाला। पानी डालने के बाद उसमें आपने ये कॉपर की प्लेट उसके अंदर डाल दी, जैसे डाली गई है। उसको 8 से 12 घंटे छोड़ दीजिए, और सुबह जब आप उठते हैं तो इस कॉपर प्लेट को निकालिए और बाहर रख दीजिए। और अब वो पानी आपको पीने को तैयार है। उस पानी को आप पी सकते हैं, उस पानी में आप खाना बना सकते हैं, और दोनों ही काम आपको करने हैं। आपको पानी पीना भी है और आप उस पानी में खाना भी बनाता है। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्ड वाटर। इस तरह से हम इस पानी को बना सकते हैं। ध्यान रखिए, सुबह जब आप इस
कॉपर प्लेट को निकालेंगे तो ये बहुत ही गंदा हो चुका होगा, क्योंकि जितने भी इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब इसके अंदर चिपक गई होंगी, इसके जो सरफेस पर चिपक गई होंगी। तो अब आपको करना ये है कि इस कॉपर प्लेट को आपको नींबू और नमक से बहुत अच्छी तरह से साफ करना है। जब ये नींबू नमक से साफ करेंगे तो फिर ये चमक जाएगा और फिर आप इसको दोबारा से आप यूज करेंगे। आप इसे इमली के पानी से भी साफ कर सकते हैं, कोई भी खट्टी चीज है उससे आप इसको साफ कर सकते हैं। तो जब ये पानी आपने एक बार बना लिया और सुबह कॉपर प्लेट निकाल के रख दिया, धो के बाहर रख दिया, तो उस पानी को आप पूरे दिन खाना बनाने में और पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर रात को फिर उसी तरह से आपको मटके को साफ करके पानी डालिए और फिर इस कॉपर प्लेट को उसके अंदर डाल दीजिए। ये आपको हमेशा इस तरह से स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके घर में आरओ नहीं है, आपका पानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टंकी से आता है या कहीं और से आता है, तो आपको करना ये है कि उसको अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले मटके में जो पानी आप रखेंगे, हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे पानी को ऊपर से पीना है, नीचे आपको जाकर नहीं पीना है, क्योंकि नीचे जो सतह होती है उसकी, उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो नीचे बढ़ जाती है। तो आपको नीचे का पानी नहीं पीना है। अगर आपको मटके में टोटी भी लगी हुई है किसी की नीचे, तो नीचे नहीं होनी चाहिए, टोटी आप ऊपर लगवाइए ताकि नीचे का पानी आप ना पिए। तो इस तरह से ये करना है। उसके बाद ध्यान ये रखें कि जब भी वो पानी रखेंगे, जैसे आपने मटके में पानी लिया, पानी रखने के 1 घंटे तक वो हिलना नहीं चाहिए। मीन्स आपने पानी लिया और पानी लेने के बाद आपने ये कॉपर प्लेट उसके अंदर डाल दिया और डालने के बाद उसको 1 घंटे तक छोड़ दिए ताकि वो हिले ना, कम से कम हिलना नहीं चाहिए 1 घंटे तक। आप ये भी काम कर सकते हैं कि आपने एक मटका लिया, मटके में पानी भरा, पानी भरने के बाद आप इतना बड़ा पीस आप फिटकरी कर लीजिए और उसको 5-6 बार उस पानी में घुमा दीजिए। 5-6 बार घुमाने के बाद उस फिटकरी को निकाल के बाहर रख दीजिए और ऐसा करने से जो उस पानी की इम्प्योरिटी है वो नीचे जाकर बैठ जाएगी। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, सहजन की 2 फली लीजिए और उसके बीज निकाल लीजिए। बीज निकालने के बाद उस बीज को उस पानी के अंदर डाल दीजिए। ऐसा करने से भी उस पानी की जितनी भी इम्प्योरिटी है वो सारी नीचे जाकर बैठ जाएगी। तो ये काम आपको करना है। इसके अलावा हमेशा बहुत लोग हमेशा गर्म पानी पी रहे हैं, लगता है गर्म पानी बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली गर्म पानी बैक्टीरिया को किल करता है और बहुत सारे केस में हमें बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, तो इसलिए हमेशा गर्म पानी हमें नहीं पीना है। हमारी तबीयत खराब है, हमारा गला खराब है तो हम पी सकते हैं, दैट्स एन डिफरेंट थिंग। दूसरा, कॉपर प्लेट ये आपको सिर्फ एक बार खरीदनी है। एक बार खरीदेंगे, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे इसे इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी खराब होने वाला नहीं है। बस रोज आपको सुबह निकालना है, नींबू नमक पानी से धोना है या इमली के पानी से धोना है, रख देना है और रात को फिर इसको ऐसे डाल देना है। ये आप यूज कर सकते हैं। कॉपर बॉटल जो लोग यूज करते हैं, कॉपर बॉटल में पानी पीते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कॉपर बॉटल में पानी ना पिए, क्योंकि कॉपर बॉटल का जो छेद होता है वो छोटा होता है। पानी उसके अंदर डालते हैं तो वो सारी जो उसकी जो पानी की जो गंदगी है वो सब उसमें मेटल है, ये अपने अंदर चिपका लेती है और वो ठीक से साफ नहीं होता और वही गंदगी फिर दोबारा से हमारे अंदर आती है। तो इसलिए कॉपर बॉटल ना यूज करें, बल्कि जो हमने स्ट्रक्चर्ड वाटर बनाया है उसके अगले दिन उसको स्टील की बोतल में भर लें और उस बोतल को हम ऑफिस ले जाएं या कहीं गाड़ी में जा रहे हैं तो रख लें और उस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील की बोतल में कॉपर बोतल का यूज ना करें। एक चीज और ध्यान रखें कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट को आप मैक्सिमम 12 से 24 घंटे तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। पानी के अंदर 24 घंटे मैक्सिमम, हालांकि 24 घंटे भी नहीं रखना है आपको, मैक्सिमम 12 घंटे तक रखना है। 24 घंटे बाद भी अगर आप इस कॉपर की प्लेट को उसमें रखते हैं तो फिर इसकी सारी गंदगी, इसके सारे केमिकल सब उस पानी में जाएंगे और वही आप पिएंगे। ये बहुत नुकसानदायक होगा। तो इसको मैक्सिमम आपको 12 से 24 घंटे तक रखना है, इससे ज्यादा नहीं। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो प्लास्टिक की बोतल होती है उसको आप बिल्कुल अपने घर से हटा दें। प्लास्टिक की बोतल में बिल्कुल पानी ना पिएं, क्योंकि प्लास्टिक बोतल के जो नैनो पार्टिकल जो पानी में आ जाते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। उसका रीजन ये होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन यानी कि जो हमारी आंतें होती हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं। ये दोस्तों, जो हमारे इंटेस्टाइन है उसका जो नेचर है वो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन अगर उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स जो पानी के थ्रू जाते हैं वो इसको हाइड्रोफोबिक नेचर का बना देती है। अब आप कहेंगे कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर से क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, जो हाइड्रोफिलिक नेचर है इसका मतलब है कि हमारी जो आंतें हैं, हमारा जो इंटेस्टाइन है वो पानी को आने देता है और पानी आता है तो हमारी आंतें बहुत स्मूथ काम करती हैं। लेकिन अगर नैनो पार्टिकल हमारे अंदर आंतों में चले जाते हैं पानी के थ्रू, क्योंकि प्लास्टिक बोतल से पानी पीते हैं, तो ये जो चले जाते हैं ये जाके हमारी आंतों को हाइड्रोफोबिक बना देते हैं। यानी कि हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि पानी को दूर रखते हैं, ये पानी नहीं आने देते अपने पास। तो हमारी इंटेस्टाइन पानी को दूर रखती है, पानी अपने अंदर नहीं आने देती है। इससे क्या होता है
कि हमारी आंतें ड्राई होने लगती है। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। तो दोस्तों इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक बोतल को हटा दें ताकि आप नैनो पार्टिकल से बच सकें। तो दोस्तों ये थी वीडियो पानी पर कि किस तरह से आप घर पर बहुत आसानी से शुद्ध अमृत जैसा स्ट्रक्चर्ड वाटर बना सकते हैं, और वो पानी जो कि बहुत क्लीन होगा और डिसइंफेक्टेड वाटर होगा, और किस वजह से? सिर्फ एक कॉपर प्लेट की मदद से बहुत आसानी से घर पर बैठे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत की है, काफी स्टडी की है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में, रिलेशन में जरूर भेजें ताकि वो भी लोग बीमारियों से बच सकें एक शुद्ध और अमृत जैसा पानी पीकर। आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ताकि मेरी कोई वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, और कल से ही आपको स्ट्रक्चर्ड वाटर पीना है, और इसी का पानी आपको अपने खाने में, खाना बनाने में यूज करना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार। आप दाल खाते हैं ना? पहनते तो नहीं ना? तो फिर पॉलिश कर